बताइए। मारा किसी ने, बस ऐसे ही, ठीक नहीं था। अच्छा, दीक्षा को जुकाम था। ओके ओके ओके। मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, देखना अगर बीच में ऑन हो तो मुझे भी बताना। ओके। पता नहीं यार, पिछली क्लास में तो बढ़िया चल रहा है। कहें क्या वो क्या तुम्हारी क्लास में कहता नहीं होऊंगा ऑन। ऑलराइट, चलो आओ। सो अटेंडेंस खेल ले। मैं लगता है तुम बायो ही पढ़ते हो, देखो सारी तो बायो की है। आइए, टेस्ट कैसा रहा था आप लोगों का? अच्छा था। कितना हमने पढ़ा था और एनसीईआरटी रीड करी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए थे एनसीईआरटी वाले। गुड इवनिंग दीपक। ओके पायल। यस नॉट मैम। प्रेजेंट। आइए। ओके, आ नहीं रही थी ना पीछे। पूजा। पल्लवी। यस मैम। प्रेजेंट मैम। भूमिका। प्रेजेंट मैम। दीक्षा। आरुषि। प्रेजेंट मैम। काजल। नताशा। तन्वी। प्रेजेंट श्रुति। मैम। प्रेजेंट मैम। खुशहाली। आस्था। अंकिता। तनप्रीत। लिनिका। अनन्या। दीक्षा। प्रेजेंट मैम। ऋषा। प्रेजेंट मैम। ऋषा। अक्षिता। यस मैम। अनुपमा। प्रेजेंट मैम। दीति। सोनम। यस मैम। ईशा। यस मैम। भुवनेश्वरी। आइए ईशा। यस मैम। भुवनेश्वरी है। पलक। यस मैम। साक्षी। रिया। यस मैम। इशिता। यस मैम। हर्षे। प्रेजेंट मैम। तान्या। प्रेजेंट मैम। रितेश। प्रेजेंट मैम। अर्नव। प्रेजेंट मैम। अभिषेक कुमार। यस मैम। मयंक। रोहित। गिन्नी। यस मैम। रिजुल। यस मैम। गौरव। उदय। अभिमन्यु। वंश। यस मैम। निशांत। हरीश। यस मैम। यस मैम। आर्यन। यस मैम। कशिश। प्रेजेंट मैम। अंतरिक्ष। आशीष। मन्नत। नेहा। यस मैम। सलोनी। दीपक भारती। यस मैम। सुजल। दक्ष। यस मैम। आया सुजल, गुड। दक्ष। प्रेजेंट मैम। हाँ सुजल होगी तेरी अटेंडेंस। निशांत। यस मैम। धर्मेंद्र। प्रेजेंट मैम। प्रियांश। यस मैम। ओके। धर्मेंद्र बीच में एब्सेंट ना होना, नहीं तो समझ नहीं आएगा चैप्टर। ठीक है। यस मैम। हाँ अभिमन्यु आया है। दिव्य अभिमन्यु। मैं बोलू तू तो हर बार आता, कहाँ रहेगी? रह गया हमारा लड़का। मेरा दिव्य लगा दिया। चलिए आज कौन सा चैप्टर करना है हमने? चैप्टर 3। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा बेसिक गोल क्या होगा? हमारा जो बेसिक गोल है दैट इज, हमने इंट्रोडक्शन करनी है चैप्टर की कि हम चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। और मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस। एक तरह से आउटर अपीयरेंस, और थोड़ी सी हम एनाटॉमी में भी जाएंगे, थोड़ा सा उसको डाइसेक्ट करके देखेंगे कि कैसे दिखता है। ठीक है। तो इसमें जो जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो एक्चुअल में यही होता है कि चीजों की लोकेशन कहाँ है। अगर मैंने एक सेल बोला है तो वो सेल कहाँ पर है, और एक सीक्वेंस क्या है कि किस लेयर के बाद कौन से सेल आता है। ठीक है। जैसे हमने प्लांट वाले केस में करा था ना, एंथर की सीक्वेंस थी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपिटम।
वैसे ही सीक्वेंस इसमें भी आती है, ठीक है। तो लोकेशन और सीक्वेंस, और आपको बहुत सारे नेम्स याद करने पड़ते हैं। तो दिस चैप्टर इज इजी, ये चैप्टर इजी है। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इस चैप्टर से लगभग अराउंड कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे? आपको अराउंड मिल जाएंगे 3 to 5 क्वेश्चंस आपको नीट में आ सकते हैं। इससे पॉसिबिलिटी है, ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें। लेकिन इस चैप्टर की प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी और बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। सो दिस इज अ चैप्टर जिसमें से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रोसेस साथ साथ में बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। तो आपका वही होमवर्क रहेगा कि जो हमने पढ़ा है यहाँ पर, एनसीईआरटी से पढ़ो एंड क्वेश्चन करो। तो आपका डेली का होमवर्क एक फिक्स है, दैट इज कितने क्वेश्चन करके आने हैं? कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन डेली, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है उसके। और इससे पेपर अगर देखो, अगर हर साल 3 क्वेश्चंस भी इससे आ रहे हैं, तो नीट में पिछले 10 साल में कितने सारे क्वेश्चंस हो गए ना। तो हर रोज तुमको करके आने पड़ेंगे। 33 ईयर आपको मैंने प्रीवियस ईयर दे रखा है, राइट। तो आप अगर हर रोज 20 क्वेश्चन करोगे, तब जाके जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आपके पीवाईक्यू प्रिपेयर होंगे, तब जाके आप इसका टेस्ट दोगे। इसका संडे टेस्ट इस संडे नहीं आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा। तो इस संडे आपका बायोलॉजी का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगले संडे अगर बायोलॉजी का टेस्ट होगा ना, तो वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर आएगा। ये चैप्टर के क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। सो मेक श्योर साथ साथ में पढ़ना, अदरवाइज चैप्टर डूब जाएगा। गॉट इट? एंड आपके स्कूल के चैप्टर्स में भी जो भी टेस्ट आएगा, वो फर्स्ट यूनिट से आएगा, तो ये मेजर पार्ट होगा। तो मेक श्योर साथ साथ पढ़ो। तो अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी, इसमें 2 इंडिविजुअल आप पढ़ोगे, कौन कौन से? मेल फीमेल हाँ, बोलते रहना है, नहीं तो थक जाते हैं हम, है ना। एक हम मेल पढ़ते हैं, एक हम फीमेल पढ़ते हैं। बेटा अगर मेल पढ़ते हैं, तो मेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसकी मोर्फोलॉजी, मॉर्फो प्लस एनाटॉमी, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, प्लांट के केस में जब हम पोलन ग्रेन बना रहे थे, उस प्रोसेस को क्या बुलाते थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसने बोला था सबसे पहले? वेरी गुड तान्या। यहाँ पे हम उसको बोलते हैं तान्या स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है जी। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे यहाँ पे। और हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, और स्कूल में आपको लेबल करने के लिए स्ट्रक्चर आ जाएगा, ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और एक पार्ट हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स ना एक्चुअली मैं जब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी उसके साथ कवर हो जाएगा, पर मैं अलग से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको मिक्स होकर आता है। 11th ग्रेड का चैप्टर है ना, एंडोक्राइनोलॉजी वाला, जिसमें हार्मोन पढ़ते हैं, उस चैप्टर से मिक्स होकर आता है ये, ठीक है। इसलिए मैंने इसको टॉपिक अलग लिख दिया, ठीक है। तो इतना सा मेल होगा, और मेल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत एक्चुअल में मेल फीमेल दोनों इजी है। इट जस्ट टर्मिनोलॉजीज आपको साथ साथ रिवाइज करनी है। तो फीमेल में भी वही करेंगे यार, हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे। उसके बाद फीमेल में एग बनाने के प्रोसेस, एम्ब्रियो से एग बनाने के प्रोसेस को क्या बुलाते थे प्लांट में? मेगास्पोरोजेनेसिस वेरी गुड। या फिर हम बोलेंगे उसको oogenesis, अंडा बनाने का प्रोसेस। इसके बाद जो क्वेश्चन जो आपको आपके स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा, और आपको नीट में कहीं ना कहीं मैच द कॉलिंग में आ जाएगा, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके हार्मोन एंड प्रोसेसेस के ऊपर सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, स्कूल में आता ही है ये। मतलब मैं जब से पढ़ा रही हूँ, 7-8 साल हो गए मुझे, हर बच्चा स्कूल में एक बार क्वेश्चन तो आता ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल चार्ट बनाना एज इट इज आता है, तो इट्स अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमें ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस जाना है, दैट इज वन पार्ट जो आउट ऑफ सिलेबस होगा। और यहाँ पे ये वो पार्ट होगा जब आपको लेक्चर मिस नहीं करना। 2 लेक्चर कॉन्टिन्यूस होंगे, 2 लेक्चर मिस नहीं करनी है। मिस किया तो कभी समझ नहीं आ पाएगा, मैं तो नहीं समझा पाऊंगी, देखो। तो 2 लेक्चर मिस मत करना, और ये होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, तो बेहतर है क्लास में आकर समझ जाना, डाउट्स वहीं पूछ लेना, राइट। और एंड में हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में आप ये देखते हो कि कैसे बच्चा जब 1 मंथ फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, 3 मंथ की प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होते हैं, बॉडी में बाल कब आते हैं, आंखें कब बनती है, टेस्टिस कब बनती है, ब्रेन कब बनता है, वो सब पढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है, मैच द कॉलम में आता है नीट में। तो ये है जो हमें चैप्टर कवर करना है, ठीक है। चार्ट बना दिया। जैसे जैसे टॉपिक करते जाएंगे ना, इन चार्ट पे हम टिक करते जाएंगे कि ये हो गया, ये बचा है, ठीक है। तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखो, जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमन के बारे में, तो याद करना इजी होता है क्योंकि ह्यूमन है, अब अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसको साइंटिफिक माइंडसेट से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें सेक्स ऑर्गन्स की भी बात करेंगे, उससे होने वाली बीमारी की भी बात करेंगे, हम लोग सेक्स की भी एग्जैक्टली बात करेंगे, क्या प्रोसेस होता है।
तो इसको बिल्कुल साइंटिफिक माइंडसेट से पढ़ना, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ओके, क्लियर? ये मैम। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। ये अभी भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है मेरा, सो ऑलराइट, प्लीज एडजस्ट आज के लिए। तो देखो, मेल के पास जो टेस्टिस होती है वो होती है, कितनी टेस्टिस होती है? 2 ठीक है। तो मेल के पास जो टेस्टिस होती है, ये रहा। अच्छा, पहले मैं ये बताती हूँ मेल में पढ़ेंगे क्या, पहले मैं चार्ट ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट, एक सेकंड, मुझे पता था पूरा इरेज हो जाएगा ये। चलो शॉर्ट में कर देते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर एसेसरी डक्ट्स। अब मुझे बताओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्क क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और सेकेंडरी? सेकेंडरी सिर्फ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन्स यूज नहीं होते मतलब। अच्छा, आधा सही है तेरा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है, बट गुड, अच्छा अटेम्प्ट था। तुम भी पार्टिसिपेट करो भाई, गलत ही बोलोगे आंसर क्या होगा, तो मैंने पढ़ाया नहीं है तो गलत बोल ही सकते हो, है ना, बोला करो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे हमारा गेमिट बनेगा, ठीक है जी। जहां पर भी गेमिट बनेगा ना जिस स्ट्रक्चर के अंदर, वो मेरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये हार्मोन रिलीज करता है रिलीज, ये बात ही अलग है। मेन प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो फर्क है वो ये कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में गेमिट बनेगा, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स स्ट्रक्चर्स, हम स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं इनको, ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर्स है जो डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन गेमिट फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर? मैम। यस, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जहाँ पे गेमेट बनेगा, ये बात याद रखना। अब मेल के केस में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, पीनस होता है, टेस्टिस होता है, इतने दो स्ट्रक्चर्स तो हम लोगों ने पढ़े होते हैं। ये वाले लिख लिए सबने? ये मैम। थम्स अप कर दो जरा एक बार। ओके, देखो ये बंद होगा। देयर इज समथिंग, मुझे नीचे जगह खोलनी पड़ेगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यार ये हाफ वाली है, ये करती नहीं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तुम्हें यहाँ बना लिया ना मैं, खुल जा भाई खुल जा। आइए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, TESTIS, राइट। तो टेस्टिस एंड आपने ये स्ट्रक्चर नॉर्मली सुना होगा। अभी किस तरीके से होता है मेल के केस में, सेंटर में होते हैं बेस, हम ये फ्रंट व्यू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये मसल से ही बना होता है ओवरऑल, तो ये होता है पीनस, ठीक है, ये मैम। राइट। इसके पीछे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो दिस पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम होता है वो एक पाउच होता है जिसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं। तो ये चीज क्लियर रखना कि टेस्टिस अलग से नहीं पड़ी होती, स्क्रोटम एक ही होता है, उसके अंदर दो टेस्टिस होती है, ओके। और ये जो दो टेस्टिस होती है ना, ये ऊपर जाके अल्टीमेटली खुलती यहीं पे है, सेंटर में, पीनस के सेंटर में एक जाती है, एक छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, तो उस डक्ट में जाके खुलती है, नो डाउट। लेकिन ये होते एक स्क्रोटम के अंदर है, तो स्क्रोटम एक है, टेस्टिस दो है, ये क्लियर है? मैम। पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। अगर टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मींस यहाँ पर क्या बनते होंगे? गैमेट्स। गैमीट्स, और गैमीट के केस में हम लोग मेल के केस में बोलते हैं स्पर्म, राइट। एसेसरी डक्ट्स और जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके ऊपर ना सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है, तो मैं तुमको एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊंगी जहां से क्वेश्चन आए, तो वो इजीली हो जाएगा। फिर हम प्रोसेस पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटो का मतलब होता है, स्पर्मेटो मींस स्पर्म, दे टॉकिंग अबाउट स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो स्पर्म जैसे बनता है, हाँ स्पर्म जैसे बनता है, इसका एक फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कंफ्यूजन कहाँ होती है, माइटोसिस कहाँ हो रही है, मियोसिस क्या हो रही है, और इसकी टर्म्स बहुत पास पास होती है, तो वो दो चीजों में कंफ्यूजन रहती है। लास्ट में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें हम डायग्राम करेंगे, और हर डायग्राम के अंदर लेबलिंग है वो बहुत ध्यान से करेंगे,
लेबलिंग पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो मेन स्ट्रक्चर्स हमने ये करने हैं। चलो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरफ चलते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे आपको दिखाई दे रहा है, You, ma'am. आपको एक स्क्रॉटम दिख रहा है। स्क्रॉटम इज द आउटर मोस्ट लेयर, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होती है और इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस पड़ी है, राइट। नाउ अब ये कौन सी लोकेशन पे होती है, तो देखो अगर ये मेल होता है, मेल क्या फीमेल भी, अगर मैं बॉडी को इस तरीके से काट दूं तो जहां पर लंग्स पड़े होते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, कौन सी कैविटी? thoracic cavity. थोरेसिक कैविटी, शाबाश। थोरेसिक कैविटी से नीचे जैसे हम बोलते हैं ना पेट भर गया, पर वहां पे एक्चुअली तो इंटेस्टाइन होते हैं, उन्हें क्या बुलाते हैं? abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी। जिसको नहीं पता लिख लो, ये ना आपको स्ट्रक्चर लेबल करने में काम आएगी, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जहाँ पे आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं? pelvic region. Girdle. इसे लोअर एब्डोमेन कहते हैं पहले तो लोअर एब्डोमेन कहते हैं। और पेल्विक का मतलब ना हिप रीजन होता है, तो अगर मैं हिप के सेंस में बात कर रही हूँ, हिप बोन की बात कर रही हूँ, तो पेल्विक कैविटी भी कह रहे हैं, ठीक है। मैम। तो टेस्टिस होती कहाँ है? टेस्टिस लोअर एब्डोमेन के पास प्रेजेंट होती है, हैंगिंग होती है ये, ओके। मैम। चलो इस पे नीट का एक्चुअल में क्वेश्चन है, मैं इसलिए इतने ध्यान से बना रही हूँ। बना लिया सबने? मैम। थम्स अप करो फिर। बायो का जो टेस्ट आया था वो जितना हमने पढ़ा था उतना सफिशिएंट था? मैम। कुछ क्वेश्चन तो देखो हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते होंगे। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग कोई था जिसका 10 से ऊपर नेगेटिव मार्किंग चली गई हो? अच्छा बताओगे नहीं तुम तो ऐसे। नो मैम। देखो पेपर पता है कैसे एनालाइज करना है, अपनी पेपर एनालिसिस साथ साथ करते जाना। पेपर एनालाइज करते टाइम ये चीज याद रखना कि आपकी सबसे आपको कंट्रोल करना है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी कभी भी 2 डिजिट में नहीं होनी चाहिए, शुड बी सिंगल डिजिट या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन यार सबका गलत हो जाता है, तो मैं कभी ये नहीं बोलती ना ही हो, मतलब कोशिश करो पर सिंगल डिजिट में होनी है। मतलब 1 से लेकर 9 तक तो फिर भी, 9 वैसे ज्यादा है, 1 से लेकर 9 तक मुझे समझ आता है, लेकिन किसी का नंबर 10 नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा 10 हुआ मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तुम यहाँ गलत कर गए, तो तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर नहीं था तब इतना दिया है। अगर तुम्हारा 1 से 9 के बीच में आ रहा है तो ट्राई करो कि 5 से कम रहे नंबर, तो फिर आप सेफ जा रहे हो, ठीक है। तो अपना ना एनालिसिस करते रहना कि कहाँ पर छूटा है, कौन सा पार्ट छूटा है। और बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी एनालिसिस अगर देखनी है तो अपने, क्योंकि आपके हर संडे तो टेस्ट होते ही हैं, तो आप अपना चार्ट बना सकते हो, एक प्रॉपर चार्ट बना के रख सकते हो कि यार मेरा कितना परसेंट रहा, परसेंट में रखना उसको कि परसेंटेज कितना रहा। कि बायोलॉजी का मेरा फर्स्ट टेस्ट था तो मेरे मार्क्स यहाँ थे, सिर्फ बायो के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, हर बार बायो का पेपर तो उतने क्वेश्चन होते हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से निकालना है कि मेरा रैंक यहाँ था। फिर नेक्स्ट जब मेरा सेकंड, अब तुम्हारा सेकंड टेस्ट था तो सेकंड टेस्ट में मेरा 10 नंबर कहाँ गया, ऊपर गया या नीचे गया। तो पॉइंट्स वहां मार्क करके जब लाइन खींचोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। जिस चैप्टर में डिक्रीज कर रहे हो उस चैप्टर को जाके पढ़ोगे। तो ग्राफ में इजी होता है एनालाइज करना, तो आई सजेस्ट कि ग्राफ बना लेना, इट विल हेल्प यू। तीनों सब्जेक्ट के बना के रखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर तुम गिर रहे हो, समझ आई। मैम। एंड ट्राई नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा कम करने की, कोई जरूरत नहीं है पूरा पेपर करके आने की। देयर इज ऑलवेज 1 और 2 क्वेश्चन जो नहीं आते होते, उनको छोड़ के आना होता है, उसे लगा के नहीं आना होता, राइट। मैम। चलो अगर फ्रंट व्यू देखिए हम इसका, तो यहाँ पे इन्होंने पीनस रिमूव कर दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है तुम्हें? scrotum. और इसके अंदर ये दोनों हैंगिंग स्ट्रक्चर है, दीज आर testes. और टेस्टिस तुमको दिख रहा है, इनके पास अपनी ब्लड सप्लाई है, तो ये हमें आगे मदद करेगी, ठीक है। और टेस्टिस का स्कोराटम से बाहर किसके थ्रू निकल रही है? एक पाइप के थ्रू निकल रही है, इसका नाम दिख रहा है? vasa deferens. हाँ, और टेस्टिस के पास वासा डिफरेंशिया से पहले एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लू कलर का, क्या है ये? अभी हमने इसमें से कुछ नहीं पढ़ा, हम बस धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, धीरे धीरे हम समझ भी जाएंगे, इतना मुश्किल कुछ है भी नहीं है। ओके, सॉरी पिछली क्लास के बाद मुझे टाइम मिल रहा है यहाँ लिखने का ना, नहीं तो मैं रेस करके लाती हूँ। चलो आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पहुंचे इस स्ट्रक्चर पे, तो ये है साइड व्यू। ये आपकी एनसीईआरटी का नहीं है तो लेबलिंग के लिए नहीं आएगा, पर इस स्ट्रक्चर में आसानी से समझा जा सकता था। एनसीईआरटी का डायग्राम डिफिकल्ट है और साइड व्यू लेबल होने के लिए आता है, तो वो करके जाना है। तो ये देखो अगर आप इसको देख रहे हो तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? testes. टेस्टिस है ये, scrotum. स्क्रॉटम है ना, फिर क्या हो गया?
ध्यान से देखा कर, आराम से, जल्दी मत किया कर, किसी को जल्दी नहीं है ना। ये है हमारी टेस्टिस, ठीक है, और ये है हमारी पीनस, राइट, पीनस और पेनिस। नाउ इन्होंने क्या किया, इतने रीजन को मैग्नीफाई किया और यहाँ पर दिखाया, राइट। जब मैंने मैग्नीफाई करके इसको यहाँ किया तो मुझे कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखा। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं। स्क्रोटम के बाद जो अंदर टेस्टिस है, उसके आउटर जो लेयर है, मैं उसको येलो से कर रही हूँ कलर। देखो इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम स्ट्रक्चर लेबल कर पाओ। तो जो आउटर मोस्ट लेयर तुमको दिखाई दे रही है, इसको हम बुलाते हैं ट्यूनिका विजाइनलिस। एल्ब्यूजिनिया। विजिनलिस नहीं होता बेटा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, राइट। अब उसके अंदर आते हैं लोब्स पहले आता है या ट्यूब्यूल पहले आते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो याद रखना, 2 सर्कल बनाऊंगी मैं तुम्हें, मेरे को एक बार बॉटनी वाले 3 सर्कल जिंदगी के याद दिलाना, फिर आगे चलते हैं। आउटर ओव्यूल एक्सेल, ओवरी, ओव्यूल एंड गुड। अब यहाँ पे 2 सर्कल पड़ेंगे। बाहर वाला है हमारा लोब्यूल, लोब है ये, और इसके अंदर बहुत सारी पड़ी हुई मुझे मिलती है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो ट्यूब्यूल्स बहुत सारी होती है एक लोब्यूल के अंदर, देख के पता चल रहा है ना ये बात। मैम देख, अब मैं इसी को एक्सटेंड कर रही हूँ, बाहर वाली लेयर अंदर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है और ऐसे ऐसे लोब्स बना देती है। तो ये बड़े बड़े जो कंपार्टमेंट दिखते हैं, इन्हें हम बुलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यस, सो दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मैं सिर्फ लोब्यूल लिख रही हूँ यहाँ। और इसके अंदर जो छोटी छोटी पाइप दिख रही है ना, जो गुजर मुजर सी हो रखी है, ये क्या होती है हमारी ट्यूब्यूल्स, टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो लोब और ट्यूब्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो रफ सा बना लिया, आगे बनाए। चलो, सो यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स। ऑर्गन भी हो सकते हैं, वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है कोई नॉर्मली। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास दोनों है। अब इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है, और सेकेंडरी जो होता है वो एसेसरी डक्ट्स होता है। ये है नीट का क्वेश्चन। वो आपसे पूछता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर उस टाइम पे हिट नहीं करता, तो याद रखना जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं ना वही है। ओके, अब आता है एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स पे क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी डक्ट। तो 3 नाम दिए थे, एक गलत दिया था, तो वो एसेसरी डक्ट नहीं था। तो अब एनसीईआरटी निकालो सारे। तुमने कहा था तुम एनसीईआरटी खुद पढ़ोगे, खुद पढ़ लो, लेकिन खोलनी तो पड़ेगी तुम्हें क्लास में एक बार, क्योंकि पेपर इसी से आना है। 2023 का पेपर उठा कर देखोगे, इसी से आया है। चलो, पेज नंबर 43 और दूसरे बच्चों के पेज कौन सा है जिनकी न्यू बुक है? 26, ठीक है। सबसे पहला पेज दिख रहा है आपको? वहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस लिखा है? यस मैम। विविपेरस का मतलब डायरेक्ट बर्थ देते हैं जो young ones को। बर्थ टू यंग वंस देते हैं, है ना। विविपेरस को अंडरलाइन करो। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस पैरे पे नेक्स्ट पेज पर आओ। मैं तुम्हें कैमरा ऑन नहीं हो रहा, डायग्राम कैसे दिखाऊं, कोई ना। नेक्स्ट पेज पे आपको वर्ड दिख रहा है स्क्रोटम। बहुत बढ़िया, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहा है? यस मैम। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल दिख रहा है? यस मैम। चलो, यहाँ तक हमने कर लिया है। और आपको साइड व्यू वाला डायग्राम दिख रहा है? यस मैम। तो उसके नीचे लिखो, उसके ऊपर लिखो होमवर्क। इसको प्रिपेयर करके आना। आप स्ट्रक्चर को देखना, डायग्राम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और मैं अपनी कॉपी में बनाती चली गई और लेबल करती गई, ऐसे उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी इस डायग्राम को प्रैक्टिस करके आना कल, ओके? राइट, उसके नीचे एक और डायग्राम दिख रहा है, फ्रंट डायग्राम, फ्रंट व्यू। उसको भी प्रैक्टिस करके आना, वो भी कल मैं तुम्हें आगे सबसे पहले मैं पूछूंगी क्वेश्चन उसी से, इन दोनों डायग्राम से, ओके? अब इसी पेज पे लास्ट वाला डायग्राम पे, लास्ट वाले पैराग्राफ पे जाओ। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन मुझे कौन रीड करके दिखाएगा? हाथ रेस करना जरा। तान्या, बता बेटा।
The male sex accessory ducts include rete testes, vasa efferentia, epididymis, and vas deferentia. यस, वेरी गुड, शाबाश। देख इन्होंने क्या लिखा, नेहा, कोई ना, नेक्स्ट टाइम तुम कर लेना। सो इन्होंने क्या लिखा, एक्सेसरी डक्ट्स कौन सी होती है, मैंने बताया नहीं काम क्या है, मैं तुमको सीधा बता रही हूँ क्वेश्चन कहाँ से आया। रेटी टेस्टिस नाम की एक डक्ट है, उसके बाद सीक्वेंस देखना, वासा डिफरेंस है एफरेंस है? सॉरी, एफरेंशिया। फिर आता है हमारा एक प्यारा सा स्ट्रक्चर मोटू सा जिसका नाम था एपिडाइडमिस। एपिडिडमिस। फिर Vas deferentia. डिफरेंशिया है ना, वासा डिफरेंशिया भी लिखा होता है, वास भी लिखा होता है। क्वेश्चन पता क्या था नीट का, अभिषेक, क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी डक्ट। तो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट नाम डाल दिया था, वो नहीं थी हमारी एसेसरी डक्ट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था इस लाइन, तो इस लाइन को अंडरलाइन करो और इस पे लिख दो PYQ। मेरे को ईयर याद नहीं है, सॉरी, पर ये PYQ आ चुका है। ओके, तो जब तुम ये लाइन पढ़ोगे तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे, और इस पेपर पे, इस पेज पे ऊपर लिख लो होमवर्क, इसको रीड करके आना, तुम्हारा आज इतना ही होमवर्क है। ओके, और तुम्हारे वो 20 क्वेश्चन जो तुमने लगाने हैं वो तो लगाने ही है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं हम। इतना हो गया सबका? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आपके पास जो टर्म्स आती है वो ये कुछ टर्म्स आती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेस्टिस में यहाँ लिखा हुआ है ES वाला हमारा प्लूरल है, मतलब कि दो स्पेलिंग होते हैं ना इसके, एक तो होता है टेस्टिस और ये इतने फाइन है कि बोलते हुए प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो मेरे को बताओ, जब मैं अपनी बात करूंगी, मी के लिए मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ आई, करती हूँ ना, आई एम साक्षी। तो आई मेरा मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट माई सेल्फ ना, इंडिविजुअल। सो आई का मतलब है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब होता है इंग्लिश में सिंगुलर, वी टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पर्सन। तो सिंगुलर होगा जब भी टेस्टिस लिखा होगा, दे टॉकिंग अबाउट सिंगुलर। जब भी एक से ज्यादा टेस्टिस, बिकॉज पेयर ऑफ टेस्टिस है ना, तो वर्ड यूज होगा ES वाला, टेस्टिस। ठीक है, सो दिस इज अ प्लूरल वर्ड। अब इतने इंग्लिश में क्यों बताया मैंने तुम्हें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है। देखना ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा और इस पर ध्यान नहीं जाएगा आधी जनता का, तो ये बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन कैन बी कि टेस्टिस हैज दिस मेनी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर वहां पे टेस्टिस में लिखा है IS, तो वो एक टेस्टिस की बात कर रहा है, तो एक टेस्टिस का नंबर बताएगी। लेकिन अगर उसने लिख दिया TES, तो वो बात कर रहा है दोनों टेस्टिस का मिला के सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा था 200, तो नीचे नंबर हो जाएगा 400, राइट? एकदम चेंज हो गया ना, समझ आई बात? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए ये वाला पॉइंट साइड में लिख लो, अपना नाम लिख लेना साक्षी की जगह। ओके, लिखा? मैम। वो छोटी छोटी सी चीजें होती है, वो छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता नीट। और जिसका नीट हो जाता है उसके बाकी पेपर ऐसे ही हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, ऐसे ही हो जाते हैं क्लियर। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है पेपर के बाद ना, कि ये तो हमें आता ही था। एक बार बच्चों का बायो अच्छा गया तो वो कॉन्फिडेंट है, तो वो दूसरे एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट है। इस चक्कर में कह रहे वो दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ेंगे नहीं, इसके लिए मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ अब कि ये नंबर नहीं लाएंगे तो चलो कोई बात नहीं। ओके जी, कैमरा फिर ऑन नहीं हुआ, चलिए। अब देखो लोकेशन, हम लोकेशन भी बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन आता है। टेस्टिस आर प्रेजेंट विद इन द स्क्रॉटम एंड द स्क्रॉटम के, ये पता है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बेटा एब्डोमिनल कैविटी के बाद लोअर एब्डोमिनल में थी ना ये, तो एब्डोमेन के तो बाहर थी, इसलिए आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये नीट का क्वेश्चन है, उसने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और उसमें आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी थी, और गलत स्टेटमेंट थी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी की जगह उसने कुछ और टर्म लिया था, बस आउटसाइड नहीं था। अब मेरे को याद नहीं क्या था, शायद अबव था कि इन एब्डोमेन कैविटी ऐसे करके कुछ था, लेकिन आंसर वाज आउटसाइड एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन। लिखा? अबे समझ में भी आ रहा है, सो गए? ये बिना कैमरे के बस ये नहीं समझ आता समझ आ रहा है या नहीं। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होती है, नीचे की तरफ हैंगिंग होती है, ठीक है जी। अब जो टेस्टिस होती है ना, उसमें दो मसल होते हैं, देखो ध्यान से सुनो, मैं टेस्टिस की मसल बताती हूँ, उसके बाद मैं तुमको पीनस की मसल भी बताऊंगी, दोनों में फर्क है। टेस्टिस की मसल क्या करती है, टेस्टिस के साइज को कंट्रोल करती है और उसकी पोजीशन को कंट्रोल करती है। तो इनका फंक्शन क्या है ये लिख देते हैं। फंक्शन है, एक तो वे साइज को रेगुलेट करेगी और एक उसकी पोजीशन को रेगुलेट करेगी, उसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो दो टॉपिक है ये आपके टॉपिक है आउट ऑफ सिलेबस, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों मसल का नाम आता है, इनकी पोजीशन आती है, और तीसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी वॉलेंट्री है कौन सी इनवॉलेंट्री।
ये 3 कॉमन क्वेश्चन है जो इससे आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे बात बताओ, अगर कोई तुमको डांटता है, बहुत ज्यादा डांटे, तुम्हें डांटते चले जा रहा है, और वो कुछ जो डांट रहा है उसको पलट के जवाब नहीं दे सकते, फंस गए। तो जब कोई तुम्हें बहुत डांटता है तो तुम क्या करते हो, जिसको तुम कुछ नहीं कह सकते, उससे जाके जबरदस्ती उसको मुक्का मारोगे या फिर अपने कमरे में जाके रोगे? अपने जाके रोएंगे। अपने कमरे में जाके रोएंगे, है ना। वैसे तो अपने कमरे में जाके तुमको टीवी, हेलो दीक्षा, वैसे तो तुमको अपने कमरे में जाके टीवी देखना चाहिए, पर चलो रो लो। तो जब भी कोई डांटता है तो हम चुप जाते हैं ना, तो इसके डांटो उसके आगे लिखो, डांट खाने पे हम अपने रूम में जाएंगे, ये लाइन लिख लो। देखो वैसे तो साथ साथ में याद हो जाता है, लेकिन ना जो ट्रिक्स होती है ना, या कोई कहानी होती है, निमोनिक्स होती है, वो ना आपको बहुत मदद करते हैं आने वाले टाइम में। आज मैं एक मॉक लगा रही थी, क्योंकि हम भी तो लगाते रहते हैं ना क्वेश्चन, तो मॉक लगा रही थी, उसमें सडनली क्वेश्चन आ गया, ग्रीनलैंड में प्लांट की पॉपुलेशन कितनी है। अब ग्रीनलैंड में प्लांट की पॉपुलेशन एनसीईआरटी की इकोलॉजी एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है। अब मैं कंफ्यूज होगी, मैं यार ये क्या समझते हैं, रजनीकांत सब याद है हमें। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि मैंने स्टोरी क्या सुनाई थी, जब मैंने स्टोरी खुद रिकॉल किया ना, तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया। सो आई रिमेम्बर, सो आई मीन इट प्रूव्स मी कि स्टोरीज ना मदद करती है, कि मुझे भी मदद कर रही है। तो इसलिए इसके आगे लिखो, डांट खाने पर हम अपने रूम में जाएंगे। डन। मैम। देखो अब आगे हमारी डार्टोस मसल। देखो सबसे बाहर है स्क्रोटम, दिखाई दे रहा है सबको, ये रेड कलर से। मैम। ये पड़ी है हमारे अंदर 2 टेस्टिस, ठीक है। चलो एक टेस्टिस पे फोकस कर लेते हैं अपन। क्या लिखूं, IS या ES? एक पे फोकस, हाँ आई है ना। एक टेस्टिस पे जो लेयर है वहां पे सबसे बाहर की तरफ जो मसल है, दैट इज ए क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल इज अ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कैसी होती है, जिसको मूव कर पाते हो, जिसको मूव नहीं कर पाते हो। मूवेबल मसल। मूवेबल मसल, तो उसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी? वॉलेंट्री। वेरी गुड, ये रहा तेरा क्वेश्चन बेटा, शाबाश, तेरे को 4 नंबर तो मिल गए। क्रीमेस्टर मसल बाहर है, और अंदर की तरफ जो मसल है दैट इज डार्टोस मसल। देखो डांटने पे अंदर थी ना, इसलिए इसकी पोजीशन हमें ऐसे याद है कि क्रीमेस्टर बाहर रहेगी, डार्टोस अंदर रहेगी, ठीक है। और जो भी तुम्हें डांट रहा है, अब उसको तुम कंट्रोल तो कर नहीं सकते, सो दिस मसल इज अ स्मूथ मसल और इनवॉलंटरी। ये मैम। याद रह जाएगा। मैम। तो अगर मैं पूछूं टेस्टिस में इनरमोस्ट मसल कौन सी है? एग्जैक्टली, अब तो हो जाएगा ना, है ना। देखो यहाँ पे कोई बोन नहीं है कि हम सोचे स्केलेटल मसल किससे अटैच है, वो पीछे जाके अटैच है, पर तुमको उतनी डिटेल में जाना नहीं है, तुमको यही रहना है, इतना बहुत है। ओके, तो तुमसे यहाँ पर बोन ही नहीं पूछेंगे कुछ भी। क्लियर? मैम। चलो नेक्स्ट पे चलो। मैम। अच्छा चलो जी, तो यही बात अब कर रहे हैं। अब ये देखो, ये इसका फंक्शन बता रहे हैं, तो फंक्शन इज समथिंग इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा ये। जो क्रीमेस्टर मसल होती है बाहर वाली, इट मूव्स द टेस्टिस टुवर्ड्स एब्डोमेन ड्यूरिंग कोल्ड। तो बेटा जब ठंड होती है ना, अब देखो ये मेल है अगर, ठीक है, मैंने कहा साइंस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से पढ़नी है, नहीं तो खराब हो जाएगा चैप्टर। तो ये मेल की टेस्टिस है, लेकिन जब ठंड होती है ना, तो टेस्टिस ना एब्डोमेन से दूर है। देखो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में मेंटेन रहता है, लेकिन बॉडी से स्ट्रक्चर को दूर कर दोगे ना, तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर। तो हम नहीं चाहते टेस्टिस का टेम्परेचर गिर जाए, ठीक है, क्योंकि बाहर वैसे ही ठंड है। तो कोल्ड के टाइम पे टेम्परेचर अगर गिर गया तो स्पर्म फॉर्मेशन हट जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन अपने ही टेम्परेचर पे होती है। तो क्या होता है, ठंडी में जो टेस्टिस होती है वो ऊपर की तरफ खिंच जाती है और थोड़ा एब्डोमेन की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुई है ना, मूवमेंट, वो किसकी मदद से होती है, क्रीमेस्टर मसल की वजह से। तो क्रीमेस्टर मसल मूव द टेस्टिस टुवर्ड्स द एब्डोमेन ड्यूरिंग कोल्ड, ठीक है। ठंडी में ये ऊपर की तरफ खींच लेंगे टेस्टिस को। ओके, मैम। तो मूवमेंट तो आराम से होगी, क्योंकि हम स्केलेटल मसल से मूवमेंट याद रखते हैं, तो मूवमेंट से तुम स्केलेटल मसल याद रख लोगे ना। मैम। देख अगला क्वेश्चन है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल क्या करता है कि जब जनरली जब सर्दियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो टेस्टिस का साइज अगर बड़ा है, तो टेस्टिस का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा हो जाता है। वो अभी भी फंक्शन सही से करती है, बस साइज थोड़ा छोटा हो जाता है अपनी हीट को कंजर्व करने के लिए। तो जब टेस्टिस का साइज डिक्रीज हो जाता है, स्केलेटल नहीं है ना ये वाली बात, तो ये तो साइज डिक्रीज हो रहा है। तो जब साइज डिक्रीज हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डार्टोस मसल। तो मैं डांटा तो तुम सिकुड़ के बैठ गए, राइट। तो साइज वाला इज डार्टोस मसल। क्लियर? सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इन तीनों पे ना क्वेश्चन बनते नहीं है, 3 टॉपिक से ज्यादा डार्टोस पे क्वेश्चन बनते नहीं है।
पर आता है, डाटोस पूछते हैं, काफी टाइम से नहीं देखा मैंने, पर आ सकता है। एक्स पे चलूं? ये मैम अच्छा 2019 में आया था सूर्यांश, वो लाइन वाला? Yes, ma'am. अच्छा थैंक यू बेटा, मुझे अब याद नहीं है, बहुत सारे हो गए अब तो मॉक पेपर। चलो गेस कर सकते हो ये तो बताओ। तुमने मॉक लगाया क्या सूर्यांश? बेटा चैट में बताना है। मॉक लगाया तुमने कि ड्रॉपर हो? Ma'am, मॉक लगाया। मॉक लगाया, गुड। गिव इट अ ट्राई, ये वाला ट्राई करके बताओ थोड़ा, मेक अ गेस। स्कूल गोइंग हो ना कि ड्रॉपर हो तुम? No, ma'am, school. स्कूल, ओके। आई थिंक तुम में से कोई भी ड्रॉपर तो नहीं है। नो No, मैम ma'am. ओके लगा बेटा, लगा, क्वेश्चन लगा, हो बता, गेस करके बताओ। गेस है, मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, बिल्कुल गलत हो सकता है। ओके ओके मेरी मम्मी मेरे को जुल्म करके गई। हाँ भाई, ओके। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर देयर इन अ टेस्टिस? ऑलराइट, देखो एक बात बताओ, इतना तो हमें पता है ना, जर्म सेल होगा यहाँ पे, है ना बेटा? अगर जर्म सेल होगा तो उसको बड़े होने के लिए खाना चाहिए होगा, Yeah. तो कोई तो सेल होगा जो फूड प्रोड्यूस करेगा। Yes, बेटा ma'am. फिर कोई ना कोई तो होगा, ये ह्यूमन है, मजाक नहीं है। कोई ना कोई तो होगा जो इन सबको कंट्रोल कर रहा होगा थ्रू हार्मोन्स। Yeah, ma'am. तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला भी सेल होगा, ठीक है जी? ये मैम तब कितने सेल लिखती है मैंने? 3 आंसर वुड बी 3, ठीक है बाबू? तो 3 सेल हो गए हमारे। चलिए आइए आगे। ऑलराइट, ओके। यहाँ भी का डायग्राम बनाया गया है, यहाँ भी का डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर है। चलो टेस्टीज बना ले एक, तो एक बनाऊंगी मैं, स्पेलिंग क्या लिखूं? I. कहती टेस्टीज, आई, एक की बात हो रही है, राइट? चलो यार मेरी मदद कर दो, मैं तो थक गई। कितने बजे तक क्लास है? 18 बस ऐसी हो जाना ये, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तुमसे आराम से हो जाएगा, इतने इंटेलिजेंट हो तुम। ले, पूरा गलत गलत गलत, इस डायरेक्शन में बताऊंगी फिर अगला डायग्राम समझ नहीं आएगा। कितने बनाएंगे हम तो, कॉपी के बीच में बनाए और आसपास लिखने की जगह छोड़ दें। बाहर वाली लेयर का नाम क्या लिखा था? हाँ? क्या नाम था? ट्यूनिका एल्बुजिनी, एल्बुजिना, एल्बुजिनिया, कुछ भी बोल ले, बोल तो सही। अच्छा ट्यूनिका एल्बुजिना क्या कहती है? कहती नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं रहूंगी, मैं अंदर एक्सटेंशन करूंगी, फिर मैं अंदर वाले हिस्सों को कंपार्टमेंट में चेंज कर दूंगी, ऐसे कहती है। चलो आधे वाले कंपार्टमेंट में चेंज कर देते हैं। तो इसी के एक्सटेंशन से एक्चुअली लोब्स बनते हैं, ये मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये पूछा नहीं जाएगा, है ना? तो इससे बन गए हमारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट। इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं? Testicular lobules. लोब्यूल, है ना? लोब्यूल से लोब्स, और लोब्यूल्स के आगे हम वर्ड लिखेंगे टेस्टिकुलर, ठीक है जी? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक से ज्यादा ट्यूब हो सकती है। बात कर रहे हो तो इसके अंदर हमारी होगी ट्यूब्स, एक से ज्यादा हो सकती है। पढ़ाइए जी, बनाइए, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो इनको हम क्या बुलाते हैं? सेमिनिफेरस मैम ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स और लोब्यूल्स से वर्ड याद रख लेना, लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग का 4 नंबर का क्वेश्चन है, आता ही रहता है। लोब्स बना दिया हमने, बहुत बढ़िया। अब ये लोब्स एक जगह जाके इकट्ठी होंगी, है ना? कहेंगी चलिए बहन जी साथ चलते हैं, इकट्ठे होंगे, सब्जी खरीदेंगे, आइए। तो एक जगह इकट्ठी होती है और मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, मैश के साथ, जैसे स्पाइडर वेब होता है, देखो वेब बिगड़ गई मेरी, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये जो होती है स्ट्रक्चर को अपन क्या बुलाते हैं?
दिस इज नॉन एज रेटी टेस्टिस। ठीक है जी, ओके क्लियर, इतना क्लियर। अब 3 सेल्स है टेस्टिस में बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद तो डक्ट सिस्टम आ जाएगा। डक्ट सिस्टम थोड़ी मैं अभी पहले मैं टेस्टिस के सेल्स को बता दूं, तो डक्ट सिस्टम पे जाते हैं, तो इसके सेल्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा जर्म सेल, है ना। जर्म सेल मुझे बताओ, अब देखो इस डायग्राम को देखो और देख के बताओ कि ये जो ट्यूब है ना, इसके अंदर चीजें बनेंगी, वो चीजें इकट्ठी होंगी, वो चीजें इकट्ठी होकर रेटी टेस्टिस के थ्रू पीनस में जाके ओपन होंगी। तो मुझे बताओ जर्म सेल कहाँ होनी चाहिए, ये जहाँ पे व्हाइट वाली मैंने लाइनिंग बनाई है, या यहाँ पर बाहर, सोच के बताओ। जहाँ पे व्हाइट वाली लाइन बनाई है। व्हाइट वाली लाइन बनाई है वही होना चाहिए ना, क्योंकि इसी का तो पैसेज होना है। बाहर रख के क्या करोगे। तो ये व्हाइट वाली लाइन किसके अंदर बनी है, ट्यूब्यूल्स के अंदर, लोब्यूल्स के अंदर। Tubules. ट्यूब्यूल्स, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ग्रीन कलर से आपके जर्म सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी डेवलपमेंट नहीं बनाई। तो पहला सेल हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। अब इसको जो खाना खिलाता है वो इसके साथ होगा या बाहर कहीं होगा। साथ होगा, रोटी साथ ही खिलाएगा और पार्सल करेगा। कहीं जोमेटो थोड़ी चलता है, टेस्टिस में जोमेटो तो नहीं चल रहा भाई साहब। ठीक है जी, तो रेटी टेस्टिस को मैं मिटा रही हूँ, मेरी स्पेस खा रही। ठीक है, इसको हम बुलाते हैं, खाना देता है ना, ये देखभाल करता है। तो हॉस्पिटल में देखभाल कौन करता है, डॉक्टर या नर्स। नर्स। Sister. नहीं बेटा, घर वाले और दोस्त ही करते हैं। नहीं बेटा, घर वाले और दोस्त करते हैं, सच्चाई यही है दुनिया की। पर नर्स साइंटिफिकली तो मदद करती है ना, यही ज्यादा सेवा तो घर वाले ही करते हैं। तो नर्स सेल्स बुलाते हैं हम इनको, और इनका एक और नाम है, ये करते हैं, ये वो वाले सेल है जो टोली बनाते हैं। टोली समझते हो हिंदी में, टोली क्या होती है, वो टोली जा रही है, सुना है अभी क्या होती है। बहुत सारे लोगों का ग्रुप, और बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो खाने के डब्बे साथ लेकर जाते हैं ना। तो ये है हमारे टोली सेल। मैं ना स्कूल में बहुत कंफ्यूज होती थी, लेडिक सेल एंड सटोली सेल, तो मैंने टोली से याद किया था। ये बहुत सारे लोग हैं, मेरे को तो देखो ऐसी याद है, तुम इंटेलिजेंट होगे, तुम ऐसी याद ना होता हो, मेरी सीधा हो जाए, मेरे को नहीं होता था। तो मैंने ऐसे याद किया था, ये बहुत सारी टोली लोगों की जा रही है और उनके पास ऐसी पोटली में खाना रखा है। तो ये मेरे सटोली सेल्स हैं, ठीक है, पोटली में खाना लेके जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे याद है सटोली सेल्स, तो मैं जैसे याद हो कर लूँ। तो रेडिक सेल, सटोली सेल्स वो है जो खाना देंगे। अब एक थे ना जो हार्मोन प्रोड्यूस करते थे, देखो वो थोड़ा बाहर प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोन तो अंदर डाल ही देंगे। तो वो तुमको बीच बीच में कहीं कहीं मिलेंगे। वो तुमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और सेमनीफेरस लोब्यूल के बीच में मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये बीच में मिल रहे हैं, इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, हम इनको बुलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटर क्योंकि बीच में है, स्टिशियल सेल्स। और दूसरा काम क्या है इनका, लेडिक सेल। मुझे लगता है कि ये खाना तो दे नहीं रहे, तो ये लेटे रहते हैं। लेडिक सेल लेटे लेटे ऑर्डर देते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 सेल्स है जिनकी पोजीशन पे क्वेश्चन आता है एक्चुअल में। बना लिया, आइए तो जीवन का चक्र बना लेते हैं हम लोग। अगर ये ग्रीन से नहीं करेंगे, हम येलो से करेंगे, और बच्चे येलो से कर रहे हैं। अगर ये मेरा सेमनीफेरस, लेट्स से ये है मेरा टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो यहाँ पे मुझे कौन से वाले सेल मिलेंगे, लोब्यूल में कौन से सेल थे, मैम इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स। और इनका दूसरा नाम लेडिक लेटे सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे सीधा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इतना वो रोक के करा रही हूँ। ठीक है, स्पीड तो मैं बढ़ा ही सकती हूँ, वो तो बढ़ी जाएगी धीरे धीरे, लेकिन तसल्ली से करो जो अंदर बैठे होते हैं। एक का नाम है जर्म सेल, और दूसरे का नाम जो खाना खिलाता है सटोली सेल। सटोली। सटोली सेल का दूसरा नाम नर्स सेल। ठीक है जी, नर्स सेल्स, है ना। और ये किसके अंदर पड़े, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, शाबाश, समझ गई ना पोजीशन। ठीक है, आ जा। अब ये डायग्राम लेबल हो जाएगा। जब भी डायग्राम पे जाओ उसको एक पॉइंट पकड़ो और फिर जाओ, एकदम बाहर वाला पॉइंट पकड़ लिया करो। तो सबसे बाहर जो मुझे मिल रहा है वो ट्यूलिका एल्बुजिनिया, ये रहा। ट्यूलिका एल्बुजिनिया से अंदर कंपार्टमेंट्स बन गए, जिसको हम बुलाते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल या टेस्टिकुलर लोब्यूल, किसी भी नाम से जान सकते हो।
टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको बहुत सारी ट्यूब्यूल्स दिख रही है ये येलो कलर से, ये मैम स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सबको? सारी के सारी ट्यूब जाके एक साथ इकट्ठी हो जाती है रीटा आंटी के घर पे, तो इसे हम बुलाते हैं Rete testes. टेस्टी। ठीक है, तो साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन क्या है? साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन क्या हुई? स्पर्म कहाँ बनेगा? Seminiferous tubules. पक्का सही बोल रही है? Germ cell. सही बोल रही है कि नहीं? बताओ भाई, उसने तो बोल दिया, बाकी बताओ सही बोल रहा है या नहीं? Seminiferous tubule. सही बोला उसने भी। सेमिनिफेरस गुड गुड। क्या नाम था तुम्हारा? नेहा ना? नेहा थी ये? Tanya. तान्या। गुड तान्या, गुड। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विद द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। चलो इतना डायग्राम बना दिया, एक बार ही बना लो। अरे 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 अरे, किससे लड़ रही है? माइक बंद करके लड़। अगर माइक ऑन करके लड़ना है तो कैमरा भी ऑन कर, हम देखेंगे, है ना? सुन के क्या मजा आएगा, दिखा भी किसके बाल पकड़े। चलो, लगा तो यही था, पीछे किसी के सर पे मारा चप्पल। ये मैम छोटा भाई बहन होगा इसका पक्का। तुम्हारी क्लास में जिसमें छोटा भाई भी पढ़ने बैठता भाई हो तुम हो वो? नहीं, एक क्लास है उसमें आए 2 दिन से नहीं आ रहा, उसका छोटा भाई भी आता है, जैसे ही क्लास में एंटर होता है गुड मॉर्निंग मैम सबसे पहले वही बोलता है। कहती मैं से रोज भगाती हूँ लेकिन ये रोज आ जाता है, कहता मैं भी पढ़ूंगा। चलो चलते हैं आगे, मेरे को लगता है तुमने बना लिया है ना। मैम आइए जी, इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे भरपूर लिखी है। आइए, तो लोकेशन ऑफ द सेल्स विद इन द टेस्टिस, ठीक है, इनका लोकेशन क्या है और इनका फंक्शन क्या है ये भी लिखना है यहाँ पे। फंक्शन, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है यार, कल आते सबसे पहले ये पूछूंगी मैं तुमसे। तो जर्म सेल्स का काम कहाँ पे लोकेशन होती है उनकी? Seminiferous tubule. ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? उसने आगे जाके फर्टिलाइजेशन करनी है। जो सर्टोली सेल है वही नर्व सेल है, वो कहाँ पे होते हैं? Seminiferous tubule. और उनका काम क्या होता है? Provide nourishment. हाँ, नरिशमेंट बोल के सब वो बोल गए हैं। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग जर्म सेल। जो जर्म सेल बन रहा है ना, स्पर्म बनने वाला है, उसको जर्म सेल, स्पर्म को नहीं कहते, जर्म सेल से आगे स्पर्म बनता है, दो अलग चीजें। ठीक है, तो उसको खाना देता है। लेडिक सेल्स का नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इन बिटवीन पड़ा होता है किसके? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस लोब्यूल में बीच बीच में पड़ा होता है ना। हाँ, इसका मेन काम होता है मेल सेक्स ऑर्गन सिक्रीट करना, जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, देखो और भी होते हैं लेकिन जो मेन होता है ना दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में रिलीज होता है लेकिन पूरी बॉडी में भी ट्रेवल करता है, तो वो टेस्टिस में भी मिलता है और बॉडी में भी। इसलिए प्यूबर्टी के टाइम पे जो आवाज में फर्क आता है, बॉडी में फर्क आता है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है। तो बनता है टेस्टिस में लेकिन फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, समझ आई? ये पॉइंट लिखो, बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, सीधे सीधे नीट के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे ज्यादा लेडिक सेल इंटरस्टिशियल सेल तंग करेंगे तुम्हें। ये तंग करते हैं, इसका नाम तंग करता है। सबको हो गया? अभी थम्स अप करो, इतनी जल्दी हो गया? जादू शक्ति वाले सच्चे, बिना कैमरे के मजा नहीं आ रहा। एक बार फिर ट्राई करती हूँ, कैमरा ऑन हुआ तो। नहीं हो रहा, खाने में देना कुछ नहीं। चलो चलिए आगे चले। यस मैम।
जो पीछे हमने बोला है ना वो यहाँ लिखा है, कुछ अलग बात नहीं लिखी है, तो 12 से नहीं कर रही की बात को। आइए स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म, स्पर्मेटोसिस स्पर्म, जेनेसिस मतलब Synthesis. सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब बनाना। ये क्या बोलते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स विद इन द मेल सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और उसी को हम टेस्टिस कहते हैं। इट इज, लिखेंगे, इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम है, इस पे सीधी डेफिनेशन आ सकती है। तो एक होता है, इसमें वर्ड में कंफ्यूजन कहाँ आती है, यहाँ आती है, इसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। सुना होगा आपने, Yes, ma'am. ये सेम ही चीज है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स। अब जर्म सेल अलग अलग है ना, तो मेल के केस में गैमेटोजेनेसिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन मेल इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं, और इन फीमेल हम इसको oogenesis कह देते हैं, राइट। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इन फीमेल इट इज नोन एज oogenesis। अगर किसी बच्चे को कभी कंफ्यूजन थी तो आज क्लियर हो जाए कि ये अलग अलग चीजें, एक ही चीज है, उसके अलग अलग नाम रखते हैं बस, राइट। जैसे पूजा मतलब भगवान को याद करना तो मोटिव एक होता है, कोई नमाज पढ़ के करता है, कोई आरती करके करता है, मोटिव तो एक ही है ना, तो वही चीज है। जर्म सेल ही बनाने हैं, लेकिन एक को स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं, oogenesis, राइट। मैम। वाह क्या स्पिरिचुअल एग्जांपल दिया मैंने, लिख लिया। चलिए जी बताइए, किसी को अभी तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। सबके भी आप पे बोल रही है ये, तुम्हारे डाउट भी खा जाएगी ये। किसी को डाउट रेज है? क्या तो तुमको सब समझ आ गया है या तुमने कुछ नहीं पढ़ा? पूजा जी बताइए क्या रीजन है लेने का? यू गेट इट? यस मैम। लेने का बोलती कम है, लेकिन लेने का स्टार्टिंग से आती है। बोलो यार। एक तो ना मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों से जो मैम बोल के चुप हो जाते हैं। हाँ ये देख, हाँ बोल, देख पे चुप। ये वही बच्चे हैं जो मेरी रूह कपा देते हैं। सोचो कमरे में लाइट ना हो रही, मुझे बोले मैम और चुप। अब मैं क्या समझू, मेरे पीछे कोई खड़ा है या बेड के नीचे कोई है? अब ये बोलेगी नहीं, अब मैं इसी सस्पेंस में रहूंगी, इसको कोई डाउट था या नहीं था। बहुत तंग किया भैया ये, बहुत तंग किया ऐसे वाले बच्चों ने मुझे। नहीं तो पूरा था क्यों नहीं मैम। बोलती? किसी को मैम सुनाई बोल रहा दिया? था, आपको नहीं सुनाई दिया। बेटा हैंस प्रॉब्लम, हमारे कान नहीं खराब है, तू बात ही पूरी नहीं बोलती। ये हमेशा मेरे पे ब्लेम करती है। देखो इतने मासूम से टीचर है इनकी, इसका फ्लो चार्ट बना दो। यार मासूम तो नहीं हूं मैं, पर तुम फ्लो चार्ट बना लो। बेटा एसएससी ग्लैंड की बात करेंगे, बड़े मजेदार क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें एक तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का बार बार नाम बदल देते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें से कौन सा सिंगल है, पेयर्ड नहीं है, ठीक है, अकेला है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। वो बिल्कुल वैसे ही अकेला जैसे तुम अकेले हो। प्रोस्टेट ग्लैंड भूलना मत, भूल ही नहीं पाओगे अब तो, तुम्हारे जैसे ही है। और एक है सेमिनल वेसिकल के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि किस कौन सा ग्लैंड है जिसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है। तो जो सीमन होता है वो मीठा कैसे बनता है? फ्रक्टोज की वजह से, जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट होता है। तो 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो सामने लिखे हैं इस इतने से फ्लो चार्ट में। तो जरा इसको बनाए, और इसके नीचे जगह छोड़े 3-4 लाइनों की। वो इतनी खुश हो गई, भाई आपको कैसे पता? पता है मुझे, इस दुनिया में ना स्कोप बहुत कम है। ये मैम। 3-4 बच्चों की तो ऐसे पसंद छूट गई, कह रहे मैंने तो भाई बहन को गलत बोला था, आज मेरा राज खुल गया। लिख लिया? ये मैम। यो मैम। तो अंगूठा लगा दो, तुमको इतना पढ़ाया लिखा है कि वो अंगूठा लगा के बताओगे तुम हो गया या नहीं। क्योंकि बच्चा रह जाता है ना, फिर मेरे को दुख होता है उसका। पूजा, पूजा तो बहुत ही खुश है। तन्वी के बाद 3 अंगूठे हैं। लड़के कह रहे हम नहीं लगाएंगे, आचार्य ना कह रहे नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके शिवांश, ओके। सो आई हैव अ क्वेश्चन, लेनिका यू देयर? लेनिका हो? क्वेश्चन है तुमसे, पूछ लूं? नहीं बेटा बोल दे, माइक ऑन करके बोले, अरे नहीं डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, बोल। मैम।
मेरे को ये पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिनिगा? आई एम रियली क्यूरियस, मतलब क्या होता है इसका? मैम किंगशिप। हम्म किंगशिप मैम। नहीं समझ में आया, चैट में लिख देगी प्लीज, ये किसी को समझ आया तो मुझे बताना है क्या बोल रही है। नहीं नहीं, बच्चे मेरे जैसे ही है, इनके बस ज्यादा नहीं है King. इनको। किंगशिप, Kingship. ओ भाई साहब, ये तो बड़ा जबरदस्त नाम है, किसने रखा? मैम पता नहीं। अरे बेटा पूछ, जिसने भी रखा गजब है, किंगशिप, ये तो बड़ा प्यारा नाम है। नाइस, मजा आया सुन के मुझे। ओके जी, लिख लिया आप लोगों ने? तो हम लोग इन ग्रांट्स के बारे में कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ते ही मेल पढ़ते पढ़ते सडनली खत्म भी हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि अभी तो स्टार्ट किया था, खत्म कैसे हो गया ये। ठीक है, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग फीमेल की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो तुम्हारा होमवर्क बस इतना है, वो 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ने हैं, 20 क्वेश्चन लगाने हैं, और क्लास की स्लाइड को एक बार ऐसे आंखों के सामने से निकाल लेना। ठीक है जी, इतना तो कर ही सकते हो, ये नहीं कर सकते? बेटा इतना भी नहीं कर सकते ना, तो फिर जय माता दी है। और कुछ नहीं बेटा, जिसकी अटेंडेंस होगी है वो जा सकता है, उनको प्रिविलेज है, जिनकी नहीं हुई है वो यहीं रुको मजदूरों, तुम लगा के जाओ। भूमिका नहीं आई, आरुषि बीच में मत बोलना, बच्चे अटेंडेंस रह जाती है। नताशा, काजल नहीं आई, खुशहाली, आस्था, अंकिता, तनप्रीत, तनप्रीत नहीं आई आज, तनप्रीत हाइड एंड सीक खेलती है। अनन्या, त्रिशा, Present, ma'am. त्रिशा प्रेजेंट मैम किसने बोला था अभी? अनन्या, अनन्या Yes, आ गई ma'am. अनन्या। अदिति, साक्षी नहीं, साक्षी वो टीचर आती है, स्टूडेंट नहीं आती। मयंक, अरे तू कैसे नहीं आया? रोहित, गौरव, उदय, उदय आज उदय नहीं हुआ। वंश, वंश नहीं आया। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तो आया है, Yes, ma'am. तेरे को देख लिया मैंने चैट में। आशीष, मन्नत, मन्नत निकल ली। सलोनी, ओके। कोई नई एडमिशन है? कोई नई एडमिशन है तो क्या सोचता होगा, अटेंडेंस कैसे ले रहे हैं। कोई नई एडमिशन नहीं है, ठीक है, चलो बढ़िया।